करने के लिए तुम आए हो? जानना चाहते हैं खाता क्या है? अगर आप किसकी खाता को झड़ से तो आप पर नीचे से मिट्टी फिसल जाएगी। हम बताते हैं क्या खाता किया। मालूम नहीं है कि श्री रामनगर में जिसकी बीवी आती है पहली रात ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह की हवेली रहती है। तो तेल लगा ले तो बताए तुम कहा। अरे जमींदार साहब हम लोग को समझाएंगे तुम्हारे अच्छे के लिए समझाएंगे कि अभी भी वक्त है कि हमारा जो काम है मुझे करने दो और हमारे रास्ते का रोड़ा बनने की कोशिश मत करना। नहीं तो हाथ से बुरा कोई नहीं होगा। भाई कुछ श्यामू से बात ही करना चाहता हूँ। हाँ जरूर कर। भैया पहले इनसे बात कर लेगा। तेल लगा है। तेल लगाया साला घुसी का। बोलिए मेरे भाई मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या और जो पूछूं सच सच बताना। ठीक है भाई। और ये बता क्या खाता किया खाता हमने कोई नहीं किया। असल में हम अपनी दुल्हन को अपने गरीब की झोपड़ी में 2-4 लम्हे बातें कर रहे थे। अचानक ठाकुर साहब हमारी इस छोटी सी झोपड़ी में प्रवेश किए। उसके बाद बोले अपनी बीवी को हमारे बड़े ठाकुर साहब बुलाए। ये हमारी बीवी को ले जाने आए हैं। अपनी बीवी को ठाकुर साहब के साथ क्यों भेज? मेरे दोस्त इतना सारे खर्चा पैसा सब कुछ लगाया मैंने। बस समझ गया तुम्हारी सारी बात को। इधर
ठाकुर साहब वो तेल लगा ले तो बताए नहीं कहाँ लगा ले बात क्या है काहे क्या चाहता है ये बताओ श्यामू ने शादी किया रुपया पैसा खर्चा किया वो दुल्हन अपने लिए लाया आखिर आप इसकी दुल्हन को क्यों ले जाना चाहते हो खबरी लाई क्या बात करना था ढोलक मास्टर बाबू ढोलक मास्टर से नहीं हमसे बात और तेल लगा हमें तेल लगा के बटोर देना ना ये सांडा का तेल लगाएगा अंडा का नहीं साले सरसों का तेल आए सरसों का तेल लगा के फेर देंगे ना तो सीधा कहाँ तक का नजर आई वो चिरानी हार तक सरैया तक का भागा ये सीधा हम गए सीधे साधे चुपचाप यहाँ निकल लियो करवावा नहीं करवा तेल आ जाए करवावा कहाँ है इधर आ पागल हो गया सारे उसको करवा तेल बोलते हैं बाबू तुम्हें लिखो होने रहते ठाकुर साहब मैं ये जानना चाहता हूँ कि श्यामू की दुल्हन को क्यों नहीं लाना चाहते आखिर क्यों ले जाना चाहते हो ये तो मैं जानना चाहते हो पागल हो गया है रामनगर में किसकी बीबी रहती है ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप की हवेली जाती है अच्छा तो आप श्यामू की बीबी को लेकर जाओ ठाकुर साहब इस रामनगर के लोग आपका मान सम्मान करते हैं आप यहाँ की जमींदार है और मैं भी आपका मान सम्मान करता हूँ और मेरा कहना यही है कि आप यहाँ से चले जाए हम गरीबों पर जुल्म मत आए देखो आप शिविर वक्त ये तो हमारे रास्ते का रोड़ा मत अगर क्यों नहीं ये सारा रामनगर लक्षाएगा फिर भी श्याम की दुल्हन को ले जाने से रोकने वाला कोई नहीं मैं आपके रास्ते का कोई रोड़ा नहीं बन रहा हूँ मैं आपसे सिर्फ हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ ऐसा जुल्म मत ढाइए आप यहाँ से चले जाइए बीवी को उठा कर लेकर जाएगा आप मानेंगे नहीं अरे लौंडिया को उठाएगा वो लगता सर ज्यादा खा लिया है उठा ले ज्यादा पी लियो ये बहन लौंडी ज्यादा हम लेके भाग गए अबे उठा की बीबी को अरे उठाए दे हो या पहले सामान पकड़ो तब तो उठाए ले लो मजा कर दिया ये पकड़ो पकड़ो फिर भाई लौंडी उठाए इतने कपड़े सारे पहना है बाबू जब तुम हमारा सामान न बदल ठीक है ठाकुर साहब अगर आप नहीं मानते तो मैं आपके रास्ते का रोड़ा नहीं बनूंगा आप ले जा सकते हैं ठीक है तेरा मान सम्मान करते थे समझा रहे थे तुझे तो तेरी समझ में ही आता था
तेरे ठाकुर की परंपरा है ना, ये अच्छा नहीं कर रहे हो तेरे ठाकुर की परंपरा है। इस्लाम नगर गांव में जिसकी दुल्हन आती है पहले वो ठाकुर भागवत प्रताप सिंह की हवेली जाता है। अब उसकी परंपरा नहीं चलेगी। तुम इससे बात करो। तुम इधर भी रहो, पीछे आ जाओ। तेरे परिवार को जाकर के अपने उस धर्मेश प्रताप सिंह को कह देना कि आज के बाद इस्लाम नगर की कोई दुल्हन उसकी हवेली में नहीं आएगी। और आज के बाद अगर इस्लाम नगर की तरफ उस साले का पैर बढ़ेगा तो दोनों को पैर काट के रख लूंगा। अगर हरा देने की इस्लाम नगर की तरफ हाथ बढ़ेगा तो दोनों हाथ काट के रख लूंगा। अगर आंखें दिखाया तो सारे की दोनों आंखें दिखा लूंगा। और बोल देना कि शांति का बेटा सोनू ने कहा। हाँ? ठीक है, ठीक है। देखो हम जितना इसे डरेंगे उतना ही बड़े लोग हमें जाते ही जाएंगे। देखो अब तुम अपनी बीवी से बातें करो, मैं चलता हूँ। फिर कभी मुलाकात होगी। अरे आई है तो खाना वाना खा के जाना। देखिए हाँ, आपने अगर भाई बोला है तो फिर कभी आज बातें करो, फिर कभी कभी ठीक है। आई चलते हैं, अब खेतों की ओर चलते हैं। कोई कभी गम न देगा, कोई खुशी देने वाले, कोई तुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। बाबू लम्बा समय कितने ना हो समय समय तो बाबू 5:30 बज गए। लेकिन अभी तक वो धर्म उस शाम की औरत को लेकर नहीं है। बाबू आवाज है ना तो लड़कियां है ना तो खुदा है। बैठो बैठो क्या नहीं
अरे पापी, अरे दिया, अरे पापी। इसमें शकल देखो सारे हैं? क्या हुआ है? हुआ क्या है बताओ? बाबू हुआ का मोहरिया आवा है। बाबू जबरदस्त जाने बाबू और जाना खाबूता है जबरदस्त नहीं जाने कहा साफ बताना बात क्या हुई? बाबू उनकी दुल्हन क्यों नहीं आई? बाबू जैसे श्यामू की दुल्हन को लेकर चला ना, जैसे उठाने को गया और बाबू उतने में सोनू आ गया। सोनू सोनुआ? हाँ बाबू। उसने क्या कहा? अरे वो सोनू हत्था भाई करने लगा, हिस्सों में वो शांति का लंदा। सोनुआ में हाँ बाबू। तुम्हारे कहने का मतलब शामू की दुल्हन को रोकने से हाँ बाबू उल्टा करा दिया। वही तो बताओ। क्या कहा उसने? अरे बाबू वो कहा कि जाकर अपने बता दो ठाकुर साहब से, हाँ। अगर रामनगर की तरफ अगर उनके पैर बढ़े तो मैं उनके पैर काट दूंगा। अगर रामनगर की तरफ उनके हाथ बढ़े तो हाथ काट दूंगा। अगर रामनगर की तरफ अगर नजर उठाकर देखा तो उनकी नजरों में गली आंखें निकाल दूंगा। उसने कहा हाँ बाबू तुम लोगों ने सुना भी होगा बाबू, तुम्हारा चिड़ौती दी तम्बाकू खाई थी। बाबू बाबू लेकिन ये बताओ वो कितने आदमी थे? बाबू वो तो 4 लोग रहे। बाबू वो श्यामू था और सोनू था और बाबू और दूठा और रहे बाबू, बन रहे। लेकिन ये बताओ हाँ बाबू उनके हाथों में कौन से हथियार थे? बाबू तो छूछे रहे हैं, कोनो हथियार नहीं दे रहे। कोई हथियार नहीं? हाँ तुम्हारे दोनों के हाथ में और बाबू भड़के लंबरदार के हाथे में 3 नाल का बंदूक, हमें हाथे में 1 नाल का बंदूक। हम क्या बोला? शामू की दुल्हन को अगर लाने से कोई रोक लगाता है हाँ बाबू। तो उस शराब जाके का नामो निशान मिटा देगा। हाँ बाबू जी जबरदस्त। तुम लोग ने यही सोचा होगा कि जाकर इस बात को ठाकुर धर्म के प्रताप से बताएंगे तो
ठाकुर हमें शाबाशी देगा। राम जाजो ठाकुर धनेन्द्र प्रताप सीताराम मिट्टी में मिला करके आए हो। सूदों के हाथ से मार खा के अपनी शक्ल दिखाने आए हो। हम तो कमला खान सबसे ज्यादा ही पे ले गए। अच्छा किया। इधर ओ बाबू, किसके यहाँ रहते, किसके साथ? बाबू आपके साथ रहते हैं। ठाकुर किया। हाँ बाबू। लोग पूछते हैं हाँ बाबू। क्या बताते हो? आइए आइए। आइए हम ये बताओ कितने प्रकार के फल होते हैं? बाबू तमाम प्रकार के फल होते हैं। हेलो फरूट। पहले क्या बोला? बाबू मारे सुन के भुलाए जाए। बाबू मारे सुन के सही कहता है। हाँ बाबू। बहुत प्रकार के फल होते हैं। हाँ जबरदस्त। फलों में सबसे बड़ा फल कौन होता है? बाबू गंगा के किनारे का बाबू तरबूज होता। सही कहा कि फलों में सबसे बड़ा फल एक तरबूज होता है। लेकिन ये दोनों साले करीबों से खराब है। सूतों के हाथ से मार खा के अपनी शक्ल दिखाने आए। सीधे आता है कि दोनों को साले फाड़ के रख दे। इधर आ। क्या नाम बताया आप लोगों को? बाबू सोनू। सोनू। और क्या? किस कलर का? शांति का लड़का। शांति कलर का है। उसने यही कहा है कि जाके अपने बड़े ठाकुर से बोल देना आज के बाद ना तो कोई नई नवेली ढूंढ उसके हवेली जाएगी। अच्छा। ना तो कोई शाम खेतों में काम करने जाएगा। पूछे किसका याद है तो बता देना। शांति का बेटा इसका नाम सोनू है। जानना आज के 18 साल पहले की बात है। वो शांति के आदमी की तबीयत खराब थी। वो बुढ़िया गिराते हुए मेरी हवेली में आई। सुबह सुबह चौखट पे खड़ी हो गई, पल्लू फैला। बाबूजी हमें आदमी की तबीयत खराब है, हमें मदद चाहिए। हमें 500 रुपया उसने दिया है। आज तक उसने पैसा नहीं दिया। लेकिन उसकी तो बात छोड़ो, उससे तो हम बाद में बात करेंगे। विवाद किसकी वजह से हुआ? विवाद उसी श्यामों के दुल्हन अपने अपने बंदूक उठाओ। सबसे पहले उस श्यामों को साले को तड़फा के मारेंगे। उसके बाद उस साले हम सोनुआ से बात करेंगे। क्या बात है प्रहलाद? आज घर में सब्जी नहीं है, आप बाजार जाके सब्जी ले आए प्रहलाद। ठीक है, मैं बाजार जा रहा हूँ, सब्जी साथ लेकर आ रहा हूँ। हाँ प्रहलाद, आप जाइए और सब्जी लेके आइए और उसके बाद हम खाना बनाते हैं। ए प्रहलाद, वे कुछ कहना चाहती है? कोई मैं जिस दिन बुला दे तेरा प्यार दिल से, वो दिन आती तेरी
आई आई